पति ब्रह्मचारी। सूरज जी क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं ईशा जी, आप हर बार मुझे मेरे सवालों के साथ अकेला छोड़ गई हैं। आज जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। सूरज, मैं जानता हूँ आपकी और आकाश की शादी छोटी है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने पल पल आप पर नजर रखी है। अब कहाँ जाती है, किससे बात करती है, किससे मिलती है, सोना बैठना उठना सब कुछ खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे लिए आपका रोना भी देखा है, और ये भी देखा है कि अब तक आपने मेरी शर्ट को कैसे संभाल के रखा है। आकाश आपके मांग का सिंदूर मिटा रहा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके माथे का सिंदूर उसके नाम का है ही नहीं। ये सिंदूर मेरे नाम का है ईशा जी। मेरी हद में रोना, तड़पना, तीखी पाव भाजी खाना, सब एक एक चीज खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है ईशा जी। मेरी तस्वीरों से आपका पूरा कमरा भरा हुआ है। तो प्लीज ईशा जी, तुम झूठ मत बोलिए। आप आज भी मुझसे ही प्यार करती है। तो सच बताइए क्या है, बताइए ईशा जी। सूरज, सूरज प्लीज जाओ यहाँ से। आकाश आ रहा होगा। प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। नहीं ईशा जी, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना ईशा जी। और आज जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, सच नहीं जान लेता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब ये सच आप मुझे बताएंगे या मैं आकाश से उगलूंगा। सूरज, मैंने कहा था ना। भाग। भैया आप जिंदा हैं? भैया भैया आप ठीक है ना? हम ठीक है। भाभी भाभी भैया यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। भैया भैया एक मिनट भैया, आप मरने का नाटक कर रहे थे? अरे अब पागल लेके आपको पता भी हम लोगों पे क्या बीत रही थी। अब क्यों किया आपने ये सब, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे ईशा जी से।
और ये अब तक मुझे जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है भैया, आपको जवाब चाहिए ना भैया, मैं देता हूं जवाब। नहीं 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 बंटी, नहीं। भाभी, अपने इस हनुमान को माफ कर दीजिए। आज आपको मेरी कसम है, आप मुझे नहीं रोकेंगे। नहीं बंटी, नहीं नहीं बंटी, प्लीज उठो उठो और जाओ यहाँ से। तुम कुछ नहीं बोलोगे, प्लीज बंटी, प्लीज। नहीं भाई, भैया आप आज जहां भी है, जिस मुकाम पर भी है, उसकी वजह सिर्फ ईशा भाभी है। आपको याद है भैया, जब आपके सारे इल्जाम आपके पैरों की बेड़ियां बन गए थे, जिसकी वजह से आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, तब आपके सपनों को पंख देने के लिए ईशा भाभी ने गुलाब सिंह का पिंजरा स्वीकार किया और मजबूरी में उस आकाश से शादी की ताकि आप आईएएस बन सके। भैया सूरज, कल मेरी शादी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और अच्छा यही होगा कि तुम भी जाओ, आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ बनो, खुश रहो। गुलाब सिंह ने तो आपको जिंदगी भर जेल में सड़ाने का प्लान बना रखा था और ईशा भाभी के सामने शर्त रख दी कि वो आकाश से शादी करेगी, तब ही वो आपका पीछा छोड़ेगा। भाभी ने आपकी आजादी के लिए ये कैद चुन ली। भैया सूरज आजाद होगा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा। कैसे बताऊं भैया आपको, कैसे बताऊं कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आकाश को इस बात का फायदा उठाते हुए देखा है, भाभी पर जुल्म करते हुए देखा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है आपकी आजादी के लिए भाभी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। भैया ईशा भाभी आपके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती, समझे आप? अरे उन्होंने तो आपके लिए इतना बड़ा सेट। ईशा जी ने मेरे लिए क्या? ईशा भाभी गलत नहीं है भैया, उन्होंने जो भी वीडियो में कहा है ना, वो किसी के दबाव में कहा है। भैया भाभी ने ना आपके लिए बहुत तकलीफें सही है, बहुत। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज आप इनको इस नर्क से निकाल लीजिए, प्लीज प्लीज भैया निकाल लीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने आज आपकी कसम तोड़ी है, लेकिन आपकी कसम से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है और मैं ये सब और नहीं देख सकता था। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, इतनी बड़ी चाल चली गई है हमें अलग करने के लिए। आकाश और उसके पिता अब मेरी फैमिली है, तो खबरदार उनकी इंसल्ट करने के बारे में तुमने सोचा भी तो। तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ने से पहले वो मेरी ताईमा नहीं, सरला आंटी थी, इस घर की सर्वेंट। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। अब
तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो कान्हा जी की कसम मैं खुद को आग लगा दूंगी। आपके सपनों को पंख देने के लिए ईशा भाभी ने गुलाब सिंह का पिंजरा स्वीकार किया और मजबूरी में उस आकाश से शादी की ताकि आप आईएएस बन सके भैया। नहीं सूरज, ईशा जी, इतना प्यार करती है आप मुझसे, इतना प्यार करती है, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया आपने। मैं बेवकूफ, मैं गुंडा था ईशा जी, और आपने मुझे आईएएस बनाया। आपने सिर्फ मुझे प्यार दिया और मैंने क्या किया, मैं बदला लेना चाहता था आपसे, बदला लेना चाहता था। क्या करती है बताइए, कैसे माफी मांगू आपसे ईशा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया सूरज, बहुत दर्द दिया, मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। ईशा जी, बस बहुत हुआ, चलिए अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। नहीं सूरज, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कहा ना ईशा जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आज मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, सूरज, माँ पापा की कैद में है, जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाती मैं चाहकर भी आकाश को नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसी बात है ईशा जी, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी मां को वापस जरूर लाऊंगा, और उसके बाद आपका ये पति ब्रह्मचारी अपनी पत्नी को वापस ले जाएगा। अब आपको वो करना है जो मैं कहता जाऊं। ओके मेरे पति ब्रह्मचारी जी। सबसे पहले आप आकाश को यकीन दिलाइए कि आप उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद उसके सामने शर्त रखिए कि वो आपकी मां को बुला ले। बहुत समझाया था तुम्हें आकाश, सूरज आग है, उससे मत खेलो, वो तुम्हें जला देगा, पर तुमने एक नहीं सुनी। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब मेरा सूरज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कुछ बिहारी मैं हारी। ईशा ने आकाश से शादी इसलिए की ताकि मेरा सूरज आईएएस बन सके। पापा ने ईशा के साथ इतना घटिया सौदा किया, अपने ईगो को इतना बड़ा कर लिया कि खुद की बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। और बेचारी मेरी ईशा पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, सब कुछ अकेले ही सहती रही। मैंने ईशा भाभी को कई बार छुप छुप कर रोते हुए देखा था, बार बार पूछने पर भी उन्होंने कभी वजह ही नहीं बताई। बेटी माना था उसे, और उस बेटी ने अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, और मैं बाप ना बन पाया। इन बूढ़ी आंखों में केवल एक ही सपना था, सूरज आईएएस बने। उस सपने को ईशा ने सच कर दिखाया, उसे आईएएस बना दिया, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन खुद दुख के दलदल में डूब गई। एक कुंज बिहारी, जिस बहू ने मेरी बेटी का नाम रोशन किया,
हमें समाज में मान सम्मान दिलवाया। मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की, इतनी खरी खोटी सुनाई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। हे बाकी बिहारी, सूरज मुझे उसके पास लेके चल, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। ले चल बेटा। हाँ बेटा, ले चल हमें वहाँ। हाँ भैया, हम भी चलेंगे। हाँ देवर जी, हम भी चलेंगे। नहीं, अभी नहीं। वहां वो आकाश सोच रहा होगा कि वो ईशा जी से शादी करेगा, लेकिन अब मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा ये वो सोच भी नहीं सकता। अगले 48 घंटे में ईशा जी यहाँ अपने परिवार के साथ होंगे। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। अब बहू को घर ले आ। मैंने कहा ना पापा, सिर्फ 48 घंटे। सिर्फ 48 घंटे और। हैंडसम तो मैं हूं और दूल्हा बन के शेरवानी में बिल्कुल प्रिंस लगूंगा। भगवान सूरज की आत्मा को शांति दे। मुझे हराने चला था और खुद जिंदगी से हाथ धो बैठा। खैर, सूरज के मरने से मेरा ही फायदा हुआ है। वो मरते मरते मेरी कहानी में हैप्पी एंडिंग का ट्विस्ट दे गया। सच के आएंगे आएंगे दूल्हे राजा। अब हमें जो करना है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ईशा जी की मां को सही सलामत उनसे मिलवाना है और तब तक के लिए हमें ये नाटक जारी रखना है। उसी के साथ साथ हम सभी को ये ध्यान देना है वाह भैया, शाबाश, बहुत औसम प्लान है। हाँ भैया, एकदम परफेक्ट प्लान है। उससे पहले ये कैमरा हमें ईशा जी तक पहुंचाना होगा। मैं पहुंचाऊंगा ये कैमरा, तो मुझे दो। नहीं आ रहा, तुम नहीं। आकाश को देख के तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाओगे। लेकिन सूरज, मैं पहुंचाऊंगा। मुझे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा ना, क्योंकि मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। ये ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रहे बंटी, हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अपने जज्बात को काबू में रखना बंटी। अगर हमसे जरा सी भी चूक हुई तो हम कभी भी ईशा जी की मां को वापस नहीं ला सकेंगे। मेहंदी। आइए। ऐसी मेहंदी लगाइए मेरी दुल्हनिया को कि इस पे मेरे प्यार का रंग चढ़ जाए। आकाश, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पता है ना, हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया है। कोर्ट मैरिज है तो क्या हुआ? मुझे अपना नाम तुम्हारी हथेली पे लिखा हुआ देखना है। 10 घंटे बीत चुके आकाश। माँ कहाँ पहुंची? याद है ना, माँ होंगी तो ये शादी हो पाएगी, वरना मैं ना ही मेहंदी को टच करूंगी, ना ही जोड़ा और ना ही कुछ और। हेलो, जरा मेरी प्यारी सासू माँ से बात कराओ। जी सर, यही है। माँ, ईशा, माँ आप कैसी है? आप कहाँ पर है? आप ठीक है ना? मेरी बच्ची, मैं रास्ते में हूँ, सीधा तेरे पास ही आ रही हूँ, कल तक पहुँच जाऊंगी। माँ, हो गई तसल्ली? कल तक तुम्हारी माँ यहाँ पहुंच जाएगी। आखिर कन्यादान तो उन्हें ही करना है ना? थैंक यू कान्हा जी।
मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अच्छी सेहत और खुशी देना। कल वो मेरे पास आने वाली है, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। कल मुझे मेरी माँ और सूरज दोनों मिल जाएंगे। थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो ईशा भाभी ने कुछ सामान मंगवाया था, वही लेके आया हूँ। सामान? ये बैग दिखा। हाँ, क्या है इसमें? इसमें बहुत टाइम बाद माँ से मिलूंगी ना, तो उन्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। फोटो फ्रेम के हैंडल में हिडन कैमरा है, भैया ने भेजा है। ये फोटो देख सकता हूँ? हे भोलेनाथ, कहीं आकाश को इस शादी के पीछे का सारा सच ना पता चल जाए।